विदेश में स्टडी के लिए जब उसको जाना है तो उसके लिए उसको या तो उसको पीटी करनी होगी या आइल्स प्राइमरी एजुकेशन है उसकी, सबसे जो एटीट्यूड है उसका इंग्लिश का वो देखा जाता है सबसे। इंडिया है, कनाडा है, तो उनकी डिमांड है, रिक्वायरमेंट जिसको अपने बोलते हैं कि वो 64 तक रखते हैं कि 64 65 अगर स्कोर एवरेज अपने कह सकते हैं कि 3 मंथ तो लगते ही लगते हैं इसके अंदर मतलब। और उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में ये आंकड़ा बढ़ेगा और बढ़ेगा। इसके अंदर छुपा हुआ है कि टच वुड मतलब कि नज़र ना लगे इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर, ठीक है। ये नहीं है कि ये फिक्स टाइम है, अगर बच्चा शार्प माइंड है तो 20 डेज में भी कर जाएगा। खाना के अंदर जो इंग्लिश पढ़ाई जा रही है वो किसी और शहर के अंदर वो इंग्लिश अलग होगी। इंग्लिश सिर्फ एक है, लैंग्वेज एक है, कोर्स एक है, ट्रिक्स सेम है, सब चीज़ें सेम है, लेकिन उनकी मेंटेलिटी होती है कि वो फैमिली से दूर रहेंगे। वहाँ लगभग 20 से 25 हज़ार बच्चा इन्वेस्ट कर रहा है और सिर्फ सिटी के नाम पे और फ्रीडम के लिए। लेकिन यहाँ आप रीड अलाउड कैसे पढ़ोगे, आप स्पीकिंग कैसे करोगे, आप रीडिंग कैसे करोगे, उसके लिए जो ट्रिक्स दी जाती हैं तो वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। हम गड़साना से हैं, ये कह सकते हैं सब बच्चे की मैं गड़साना से करके आया हूँ। तो मुझे लगता है कि ये पहचान बनाने के लिए बच्चों को यही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। बाहर से भी बच्चे आते हैं, खाजूवाला से करंट में हमारे पास एडमिशन चल रहे हैं और अनूपगढ़ से चल रहे हैं और पतरोड़ा साइड से। तो आई थिंक ये सब चीज़ें हैं जो हमें चार्ज अप करती हैं। तो लोकेलिटी की सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। लैंग्वेज स्किल हो फ्रेंच और जर्मन का, तो मल्टीनेशनल कंपनीज ले रही हैं बच्चों को, वो कह रही हैं कि हम आपको 50 से 60,000 देंगे अगर आपका लैंग्वेज का मोटिव हो, अगर आपके पास कि मुझे ये करना है, उसका रिजल्ट अगर आपके माइंड में हो तो डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हो। तो हमारा ऑनलाइन उनसे कनेक्शन है और यही सेटअप है जिसके अंदर हम करवाते हैं। तो यहाँ पे वो दोनों लैंग्वेज करवाते हैं, तो हम वेस्टेज का मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन किसी बच्चे का टाइम भी नहीं खराब करना, जो बच्चा एलिजिबल है हम उसको उसी कंट्री के लिए मेंशन करेंगे। बच्चे अपना हार्डवर्क करते हैं तो उनके बिहाफ पे आज हम भी आपको एक बता रहे हैं अपनी खूबियों के बारे में। अगर एक सबसे बड़ी बात है कि बच्चे के अंदर खुद इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसका ड्रीम है कि वो बाहर जाए। बिल्कुल हाई लेवल की करवाते हैं। नमस्कार। स्टडी बेस पर अगर विद्यार्थी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और अलग अलग कंट्रियों में अगर जाने की इच्छा है तो इसकी तैयारी को लेकर अब आपको अलग अलग राज्यों में और बड़े बड़े शहरों में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अत्याधुनिक तकनीकी के साथ अब जो स्टडी करवाई जा रही है, हम मौजूद हैं टचवुड कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। और किस प्रकार की तैयारी रहती है और क्या यहाँ व्यवस्था रहती है, इसको लेकर हमारे साथ इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो संचालक हैं परम सिंह मान जी वो मौजूद हैं। परम जी बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपने हमें टाइम दिया। सर, विदेश जाने की इच्छा रहती है, क्या तैयारियां करवाई जाती है और किस प्रकार इंस्टीट्यूट में जो है व्यवस्था है? बिल्कुल, तैयारी तो हम बिल्कुल हाई लेवल की करवाते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिव ये है कि बच्चे को हम उस तरह की एक एजुकेशन दें कि बच्चा जब ट्रेनिंग करके हमारे पास से जाएगा और बच्चा एग्ज़ाम देगा तो उसको ये फील हो कि कंफर्टेबल फील हो। तो उसके कंफर्टेबल जो एक एटमॉस्फेयर बनाना है, तो उसके लिए हम हर एक वो कोशिश करते हैं कि आप रीड अलाउड कैसे पढ़ोगे, आप स्पीकिंग कैसे करोगे, आप रीडिंग कैसे करोगे, उसके लिए जो ट्रिक्स दी जाती हैं तो वो हम प्रोवाइड करवाते हैं बच्चे को। सर, आइलेट्स और पीटी में क्या अंतर है? देखिए, आइल्स और पीटी के अंदर बहुत बड़ा अंतर है दोनों इंग्लिश बेस। वो एक लैंग्वेज स्किल का कोर्स अगर आप क्लियर करते हो तो उसी के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आइल्स एक पेपर बेस एक कोर्स है कि बच्चा उसको मैनुअली ज़्यादा करेगा, नेचुरलिटी बच्चे के अंदर इंग्लिश की होनी चाहिए। लेकिन पीटी एक हटके चीज़ है, ये स्क्रीन के ऊपर होगा, इंटरनेट के ऊपर होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो ये दोनों में फ़र्क है। सर, किस प्रकार इसका बेस जो है वो तैयार किया जाता है? देखिए, बेस तो एक सबसे बड़ी बात है कि बच्चे के अंदर खुद इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसका ड्रीम है कि वो बाहर जाएगा। तो विदेश में जाने से पहले अगर उसको इंग्लिश के अंदर इंटरेस्ट होगा तभी वो ये ड्रीम लेता है। तो उसी इंग्लिश को हम बेस बनाते हैं कि उसको ABCD से लेके हर एक चीज़, हर एक वर्ड को कैसे बोलना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसकी फ्लुएंसी क्या है, उस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। तो यही बेस रहता है
ये उसका स्टार्टिंग का सबसे जो फर्स्ट बेस होता है, प्राइमरी एजुकेशन है उसकी, सबसे जो एटीट्यूड है उसका इंग्लिश का, वो देखा जाता है सबसे पहले। सर बच्चे की इच्छा तो होती है कि मैं विदेश जाऊं, लेकिन उसका मन भी होता है भी मैं विदेश के लिए तैयारी करूं, तो उसके लिए क्या आप तैयार करवाते हैं? कितना बच्चा पढ़ा होना चाहिए और किस प्रकार उसकी ऑनलाइन क्लास हुई या यहाँ स्टडी क्लास हुई, वो किस प्रकार लगाई जाती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट। अगर बच्चा 12th से पहले भी करना चाहता है तो हम उसको करवा सकते हैं, लेकिन एलिजिबल अगर देखा जाए तो 12th तक ही है कि 12th पास करने के बाद बच्चा हमारे पास आएगा, क्योंकि उसको उसकी फर्दर स्टडी है वो बाहर करनी है। तो विदेश में स्टडी के लिए जब उसको जाना है तो उसके लिए उसको या तो उसको पीटी करनी होगी या आइल्स करनी होगी। उसको क्लियर करने के बाद वो अप्लाई कर सकता है किसी विदेशी कॉलेज के अंदर कि मेरे पास इंग्लिश के स्किल्स हैं, मैं इंग्लिश को समझ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो पढ़ सकता हूँ। तो उसी को दिखाने के लिए वो यहाँ हमारे पास आएगा। तो मे बी बेटर है कि बच्चा 12th करके ही आए। तो सर कितने महीने का कोर्स है ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर। ठीक है, ये नहीं है कि ये फिक्स टाइम है। अगर बच्चा शार्प माइंड है तो 20 डेज में भी कर जाएगा। हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो 20 डेज 1 मंथ में कर गए, और कुछ बच्चे जो ऐसे बैकग्राउंड से होते हैं जिनको कि इंग्लिश के अंदर कम इंटरेस्ट होता है, लेकिन 12th के बाद वो इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनका थोड़ा टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। तो ये डिपेंड करता है बच्चे की सिचुएशन के ऊपर, उसके इंटरेस्ट के ऊपर, उसके हार्डवर्क के ऊपर। तो एन एवरेज अपने कह सकते हैं कि 3 मंथ तो लगते ही लगते हैं इसके अंदर, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को। लेकिन कुछ शार्प माइंड बच्चे हैं वो जल्दी क्लियर कर जाते हैं। सर कोई बैंड के आधार पर मान लो कोई कंट्री चूज होती है क्या? बिल्कुल होती है। जैसे बड़े देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, तो उनकी डिमांड है, रिक्वायरमेंट जिसको अपने बोलते हैं, कि वो 64 तक रखते हैं कि 64 65 अगर स्कोर है तो बच्चा एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर उससे कम स्कोर है तो कंट्रीज आ गई, यूके आ गई। अगर उससे कम है तो साइप्रस और कुछ और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो बच्चे को प्रेफरेंस के आधार पे हम मेंशन कर देते हैं कि बच्चा जो पसंद कर रहा है हम उसको वहाँ भेज सकते हैं। सर कितने बच्चे जो हैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़कर आज विदेश में स्टडी भी कर रहे हैं, कोई वर्क भी कर रहे हैं? बिल्कुल, लगभग अप्रॉक्स 50 के करीब बच्चे हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं और हमारे पूरे स्टाफ से जुड़े हुए हैं। और इवन कि हमारे स्टाफ में यहाँ से पढ़ के और पढ़ा के और आज वो वहाँ पे सेटल्ड हैं बिल्कुल उनकी लाइफ। तो हमें भी अच्छा लगता है और उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में ये आंकड़ा बढ़ेगा और बढ़ेगा। सर टचवुड इंस्टीट्यूट, ये एक नाम बड़ा यूनिक नाम है जी सर। और आज काफी सुर्खियों में भी है। इस नाम का कारण क्या है सर? देखिए, कुछ पर्सनल मेरे इंटरेस्ट भी हैं और एक वर्ड के अंदर छुपा हुआ है कि टचवुड, मतलब कि नज़र ना लगे। तो नज़र ना लगे सबसे बड़ा स्लोगन तो ये हो गया। सेकंड, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि कुछ एक अपने माइलस्टोन होते हैं, तो उसके अंदर ये वर्ड मेरा सबसे फेवरेट था। तो मेरे को था कि कुछ भी करेंगे तो एक संस्था हो, चाहे कोई कंपनी हो, कुछ भी हो, तो उसका नाम ये रखेंगे। तो टचवुड है, तो इसी का करके ही आज ये कह सकते हैं कि कोई भी नज़र नहीं लगती और बच्चे अच्छा पढ़ते हैं और अच्छा करते हैं। और अगर बच्चे अपना हार्डवर्क करते हैं तो उनके बिहाफ पे आज हम भी आपको एक बता रहे हैं अपनी खूबियों के बारे में। अगर वो हार्डवर्क ना करेंगे या हम कुछ ना करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम इस दौर के अंदर, कंपटीशन के दौर के अंदर कहीं टिक पाएंगे। सर +2 करने के बाद चाहे छात्र है चाहे छात्राएं हैं, उनकी इच्छा रहती है कि हम विदेश में जाएं, वहाँ अपनी स्टडी करें। और बच्चे जो हैं यहाँ से गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, बठिंडा, पंजाब, अलग अलग राज्यों में जाकर स्टडी करते हैं ताकि हम विदेश जाने की जो तैयारी है वो कर सकें। टचवुड क्या कुछ नया लेकर आया है और औरों से अलग क्यों है ताकि यहाँ के बच्चे आज लगभग 50 से अधिक बच्चे विदेश में? देखिए, इसके ऊपर मैं सबसे बड़ा एक अगर बात करूं तो एक सोसाइटी के हिसाब से तो बच्चों को ये लगता है कि वो फ्रीडम में जाने के लिए कि मैं घर से दूर रहूंगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, तो वो इस रीज़न के करके वहाँ जाते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई डिफरेंस है कि गढ़साना के अंदर जो इंग्लिश पढ़ाई जा रही है वो किसी और शहर के अंदर वो इंग्लिश अलग होगी। इंग्लिश सिर्फ एक है, लैंग्वेज एक है, कोर्स एक है, ट्रिक्स सेम है, सब चीज़ें सेम है, लेकिन उनकी मेंटेलिटी होती है कि वो फैमिली से दूर रहेंगे।
बट सबसे बड़ा जो भार होता है वो होता है गार्जियंस पे, पेरेंट्स पे। किस चीज़ का? एक्सपेंसेस का। बच्चों के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, वो पीजी के अंदर रह रहे हैं, वो वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ता है उनको, और सबसे बड़ी बात उनके खाने पीने का उनको करना पड़ता है। तो वहाँ लगभग 20 से 25 हज़ार बच्चा इन्वेस्ट कर रहा है, और सिर्फ सिटी के नाम पे और फ्रीडम के लिए। लेकिन यहाँ सिर्फ अप्रोक्स आप ले लो 4000 प्लस ट्रांसपोर्टेशन ले लो 1000, तो 5000 के अंदर बच्चा कर जाएगा। तो मैं तो यही फ़र्क समझता हूँ कि बच्चे खुद अपनी फ्रीडम के लिए ये स्टेप उठाते हैं, वरना कोई, मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। इसी चीज़ के लिए हमने यहाँ पे ओपन किया था कि बच्चों को फैसिलिटी यहाँ मिले, बाहर ना जाना पड़े, हमारा गढ़साना इस बात में आगे आए, तो हमारे गढ़साना का नाम हो। तो हम गढ़साना से हैं, ये कह सकते हैं सब बच्चे की मैं गढ़साना से करके आया हूँ। तो मुझे लगता है कि ये पहचान बनाने के लिए बच्चों को यहीं रुकना चाहिए, यहीं रहना चाहिए, यहीं वो अगर स्टडी करेंगे तो मुझे लगता है बेटर होगा उनके लिए भी और फैमिली के लिए भी। सर, इलाके से कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता है? बिल्कुल, इलाके से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। बाहर से भी बच्चे आते हैं, खाजूवाला से करंट में हमारे पास एडमिशन चल रहे हैं, और अनूपगढ़ से चल रहे हैं, और पतरोड़ा साइड से चल रहे हैं। लेकिन हमें पर्सनल जो सपोर्ट है वो बहुत है, ये कहना होगा, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बिना हम नहीं कुछ कर सकते। लोकल के अंदर हमें हर कोई अप्रिशिएट करता है, वो भी एक साथ होता है, क्योंकि अप्रिशिएशन से हमें पॉजिटिविटी मिलती है, तो हमें और एक एनर्जी आती है कि हम और हार्ड वर्क करें और काम करें। तो हमारा स्टाफ भी उससे चार्जअप होता है कि यस वी कैन डू एवरीथिंग। तो आई थिंक ये सब चीज़ें हैं जो हमें चार्जअप करती हैं। तो लोकेलिटी की सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सो मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना, इफ़ वी हैव सपोर्ट फ्रॉम लोकेलिटी। सो दैट्स इट। सर, आपके पास जो स्टाफ है वो कितना वेल एजुकेटेड है? हमारे पास स्टाफ यहीं से पढ़ा हुआ है। 74 के अप्रॉक्स मैडम के यहाँ ओवरऑल हैं हमारे, और 60 प्लस के हमारे पास स्टाफ है कि सबका स्कोर 60 प्लस है, और मेरी खुद के आइल्स क्लियर है। तो स्टाफ इसी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है, इसी फील्ड से जुड़ा हुआ है, और उनका मोटिव ये नहीं है कि हमें आना है और जाना है, पैसा कमाना है, नहीं। उनका मोटिव है कि जिस संस्था ने हमें ये चीज़ दी है, और इसी संस्था के जरिए हम बच्चों को और दिलवाएं कि बच्चे एलिजिबल हो सकें अपनी फाइल को अप्लाई करने के लिए, स्टडी वीज़ा लेने के लिए। तो ये इससे हम अपने आप को लकी समझते हैं कि वी हैव दैट काइंड ऑफ पर्सन इन आवर इंस्टीट्यूट। सर, आपका भी काफ़ी स्कोर बढ़िया रहा। बिल्कुल सर। आप विदेश क्यों नहीं गए? देखिए, मेरा रीज़न ये है कि फैमिली इशू, ठीक। और सेकंड, मैं कभी पर्सनल बच्चे को मेंशन नहीं करता कि आप विदेश जाओ, लेकिन कुछ डिमांड्स हैं अपने एरिया की ले लो, चाहे फ्यूचर की ले लो, कि इन फ्यूचर चाहे एग्रीकल्चर बेस पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको ये चिंता रहती है कि आने वाला जो टाइम है वो अपने गढ़साना का या अपने एरिया का कैसा होगा। तो उस फ्यूचर को वो सिक्योर करने के लिए उधर जाते हैं। लेकिन मेरी सोच ये थी कि स्ट्रगल हर जगह करना पड़ेगा, लेकिन अपनों में रह के करेंगे तो मे बी थोड़ा एक अपने को सिक्योरिटी टाइप एक सपोर्ट मिल जाती है कि वो अपना साथ देते हैं। बाहर जाके स्ट्रगल करेंगे वो थोड़ा टफ होता है। तो मेरी पर्सनल चॉइस थी कि मैं यहीं करूं। सेकंड, एक इमोशनल टच था कि अपने धरती पे रह के काम करेंगे तो मे बी अच्छा है। तो उसके लिए मैं स्टूडेंट्स को कहता भी हूँ कि आप फ्रेंच, जर्मन ये चीज़ें सीखो। अपने देश के अंदर बाहर की कंपनीज आ रही हैं तो वो यहाँ पे सेटअप लगा रही हैं, तो उनको वहाँ से बंदे ना बुलाने पड़े काम करने के लिए। आपके पास अगर लैंग्वेज स्किल हो फ्रेंच और जर्मन का, तो मल्टीनेशनल कंपनीज ले रही हैं बच्चों को। वो कह रही हैं कि हम आपको 50 से 60,000 देंगे अगर आपका लैंग्वेज का स्किल अच्छा है। तो हम वो स्टडी प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्रेंच और जर्मन की। तो मैं तो कहता हूँ बच्चों इंटरेस्ट लो। इंग्लिश लैंग्वेज सीखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसका मोटिव हो अगर आपके पास कि मुझे ये करना है, उसका रिजल्ट अगर आपके माइंड में हो तो डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हो। सर, फ्रेंच और जर्मनी की लैंग्वेज भी यहाँ तैयार करवाई जाती है? बिल्कुल सर, स्टडी करवाई जाती है। हाँ जी, बिल्कुल, यहाँ लैंग्वेज करवाई जाती है। फ्रेंच और जर्मन के स्टूडेंट ऑनलाइन स्टडी करवाते हैं, और लकीली मेरे स्कूल मेट रहे हैं तो वो करवाते हैं फ्रेंच और जर्मन। तो हमारा ऑनलाइन उनसे कनेक्शन है, और यही सेटअप है जिसके अंदर हम करवाते हैं। तो यहाँ पे वो दोनों लैंग्वेज करवाई जाती हैं। सर, रैंकिंग अच्छी आती है, स्कोर भी अच्छा आता है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो आती है ना वो फाइल तैयार करने में आती है। तो वीज़ा कराना
या आगे जिस प्रकार व्यवस्था रखनी, तो इसकी भी व्यवस्था आपके पास है क्या सारा कुछ? बिल्कुल सर, श्योर है। लेकिन हम सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर लोकेलिटी का ट्रस्ट है ना, तो वो बना रहे। उसका रिजल्ट ये है कि हम उनको 100% रिजल्ट देंगे। और अगर नहीं आएगा, उस चीज़ का हमें पहले आभास हो गया, तो हमें बैकफुट पे जाना मंजूर है। लेकिन किसी बच्चे को टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। मनी का तो हम वेस्टेज का मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन किसी बच्चे का टाइम भी नहीं खराब करना। जो बच्चा एलिजिबल है, हम उसको उसी कंट्री के लिए मेंशन करेंगे। और जैसा कि कर रहे हैं, जो बच्चे क्लियर करते हैं उनके लिए स्टडी के लिए जो भी प्रोवाइड करनी है, फाइलिंग का काम है, वो अपन कर रहे हैं। बिल्कुल ये नहीं है कि उनको किसी डाउट में रखेंगे या किसी और तरीके से। जो क्लियर एंड कट उनका रिजल्ट आने वाला है, हम उनको वही बताते हैं। और 90% यही है कि वही चीज़ें होती हैं। और वो 10% के अंदर जो रह जाती हैं, वो चीज़ें होती हैं जैसे बच्चा खुद अपनी एकेडमिक को हमें गलत शो करवा देता है, तो वो चीज़ें बच्चे के ऊपर डिपेंड करती हैं। सर, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं, जो विदेश जाने का एक सपना तो देते हैं, भ्रामक प्रचार भी करते हैं, कुछ ऐसा अपने इंस्टीट्यूट में तो नहीं है कुछ ऐसा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अगर आप लोकेलिटी की बात कर रहे थे, तो उसी की सपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ओवरऑल व्यू हैं हमारे लिए लोगों के, वो अप्रिशिएट करते हैं, इसी बात को करते हैं कि हम बच्चे को यहाँ पे लाने के बाद भी ये सोचते हैं कि बच्चे को अगर 1 मंथ पहले करवा सकते हैं तो हम करवाएं। तो भ्रामक करवाना कुछ या कुछ ऐसी अलॉयर करने वाली चीज़ें ताकि हमारे तरफ ध्यान हो या हम कुछ नेगेटिव करें, वो हमारा बिल्कुल भी टारगेट नहीं है और ना कभी होगा। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल स्टडी करो, जल्दी से जल्दी क्लियर करो, फाइलिंग करो। लाइक ए स्टेयर है हम तो, कि हम आपके कंधे लगाने के लिए तैयार हैं। आप ऊपर चढ़ो और जाओ विदेश, और अपना फ्यूचर है वो ब्राइट करो। सर, टचवुड इंस्टीट्यूट क्या कुछ और नया लेकर आया है? देखिए, अभी हमने रिसेंटली एक लाइब्रेरी की है जो गड़साना में पहली बार यहाँ हमने ओपन किया है, कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए। मेन बात है जो कि हमारा स्टाफ है वो भी फीमेल स्टाफ है जो ट्रेनर हैं। और मेनली कि हमारी जो अभी लाइब्रेरी चल रही है वो ओनली फॉर गर्ल्स है। तो उसमें भी हमारा ध्यान सिर्फ इसी बात पे था कि हम एक कंफर्टेबल एक जोन दें, है ना। तो मैं भी एक फैमिली से हूँ, हर कोई एक फैमिली से होता है। तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक भाई हो, चाहे एक पिता हो, चाहे एक माता हो, तो उनके माइंड के अंदर एक रहती है कि हमारा बच्चा जा रहा है लाइब्रेरी के अंदर, तो उसको एक अच्छा माहौल मिले। हम को एजुकेशन को अच्छा मानते हैं, लेकिन जब लाइब्रेरी और इंडिविजुअल स्टडी की बात आती है तो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन और एक अच्छा माहौल वो होना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था पहले, लेकिन हमें अच्छा लगा कि हमें ये पहली बार मौका मिला और हमें ये सारी सिचुएशन बनी, और हमने यहाँ आज लाइब्रेरी एक ओपन कर दी है जो ओनली फॉर गर्ल्स है, और अच्छी तरह से उसका रिस्पांस भी आ रहा है। सर, अभिभावकों की एक चिंता का विषय है कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें, लाइब्रेरी के लिए भेजें, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से आपके पास क्या व्यवस्था है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपने इस चीज़ को देखें तो मेन जो थिंग होती है वो होती है सर्विलांस ऑफ कैमराज। तो ये निगरानी है जो कैमरा की, ये हमारे से भी तेज है और इस चीज़ को अपने कभी इग्नोर नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी जो है ये है सेफ्टी। सेकंड, ये हमारे मोबाइल हो, चाहे हमारे लैपटॉप हो, चाहे स्क्रीन हो, ये उसके अंदर चलता ही रहता है हमेशा। सेकंड, हमारे यहाँ फीमेल स्टाफ है जो कंफर्टेबल रहता है। और बाकी हमारा स्टूडेंट्स के साथ ये नहीं है कोई प्रोफेशनल एक नाता होता है, हमारा एक फैमिली की तरह होता है। और हमारा एक रिकॉर्ड रहा है कि अगर हमें स्टूडेंट को यहाँ से चाहे कोई भी है उसको यहाँ से अगर हटाना भी पड़े, अगर हमें लगा 1-2 स्टूडेंट्स का अगर हमें लगा भी, तो हम उनको हटा सकते हैं, लेकिन कैरी ऑन नहीं कर सकते, बिकॉज हम देख ही नहीं सकते ये चीज़ें। तो उसी लिए हमने ये स्टेप उठाया था लाइब्रेरी का। और अब तो ये है ही नहीं कि ऐसा कुछ अनकंफर्टेबल फील होगा बच्चों को, और ना हम होने देंगे। सर, अगर विद्यार्थी विदेश जाना चाहता है और आपकी लाइब्रेरी में भी एडमिशन लेना चाहता है, तो संपर्क कहाँ करे और कहाँ आए? देखिए, अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर है 8279267550, और आप उन पे संपर्क करो और हम आपकी कॉल को अटेंड करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो इंक्वायरी चाहिए होगी, हम वो देंगे। सेकेंडली, अगर आपको विज़िट करना है
तो आप मेहताब कॉलोनी रोड पे विजिट करो। जो कैफ़े है रेड लीफ कैफ़े, उसके साथ हैं अपन लोग, और बिल्कुल सामने बस स्टैंड के सामने मेहताब कॉलोनी रोड पे टचवुड इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा। तो आपकी सेवा के लिए हाजिर है हमेशा ही। जो स्टूडेंट अपना ड्रीम लेके घूम रहे हैं वो यहाँ आओ और जल्दी कंप्लीट करो और जाओ और अपने सपने पूरे करो। अगर विदेश जाने का सपना साकार करना है तो अब आपको इसकी तैयारी को लेकर कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टचवुड कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है नई तकनीकी के साथ, नई स्टडी के साथ काफ़ी बच्चे जो हैं वो विदेश चले गए हैं। अगर आप भी जाना चाहते हो तो एक बार इस इंस्टीट्यूट का विजिट करें, संपर्क करें और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानें। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज़, गड़साना।